नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई पुलिस पर। इस दौरान अपराधियों ने गोली चलाई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई है। घायल जवान को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, जिसे इस वक्त मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यह घटना उदा किशनगंज के निमुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। अपराधी अपराध को अंजाम देने की फिराक में यहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने जैसे ही इन्हें रोकने का प्रयास किया है, अपराधियों की तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें गोली पीएसआई पप्पू कुमार को लग गई। हम लोग उस समय 2 थे, बाकी 2 लोग आगे में थे। तो मौके पर हम लोग सिर्फ 2 ही थे। और लोग बाइक से आया, जैसे रोके ना वैसे करके पिस्टल निकाल के फायर करके कैसा था वो चेहरा वगैरह में? 18-20 साल का। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है। युवक के अपहरण की आशंका जाहिर की जा रही है। परिजनों ने NH-28 को फिलहाल जाम कर दिया है। युवक की बरामदगी की मांग की जा रही है। तिगड़ा के आधारपुर गांव की यह घटना है। बताया जा रहा है कि रजनीश कुमार बीते शाम अपने घर से किसी साथी से मिलने की बात कहकर निकला था और फिर घर वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेटा कहता मम्मी मच्छरदानी लगाई दे, तो मच्छरदानी लगवाई है। बेटा हमारे ओनिस ग्रिल लगा के चल गेलो, ओनिस ग्रिल लगाई गेलो। हमें जाई घर गेलियो, हमें सही है बोले के बेटा नहीं आइल गे। ग्रिल खोला गेलियो देखिए तो ओनिस लगाई और ओनिस को 10 मिनट के बजे राहुल लड़का फोन के बस कर बाकी दूसरा बेटा मम्मी बुआ किडनैप किया ललकोरम निर्वाचारियो बापू तिरियो रहा। बेटा के सुरौधा और पथरोटिया में बालूघाट पर अवैध खनन को लेकर एसटीएफ और बेटा पुलिस ने कार्रवाई की है और करीब 87 पोकलैंड मशीन को जब्त किया गया है। पुलिस ने 50 से ज्यादा नावों को भी यहां से जब्त किया। बताया जा रहा है कि सोन नदी में अवैध खनन किया जा रहा था। बालू माफिया यहां खनन कर सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। अवैध खनन नदी की धारा को भी बदल देती है और इस वजह से भी कई परेशानियां खड़ी होती हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। कटिहार में जीएनएम और पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्था के भवन के दरकने की जांच की मांग की जा रही है। अब कटिहार के सिरसा में 23 करोड़ से बनाए गए जीएनएम और पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्था के भवन की यह तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जिस चारों तरफ से दीवार दरकने लगी है। आरजेडी के पूर्व विधायक नीरज यादव सवाल उठाते नजर आए और जांच की मांग की। इस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में भी आया है और जल्द ही इसकी जांच भी करवाई जाएगी। तो इन दरारों को देखकर समझ सकते हैं कि किस स्तर का कार्य यहां पर किया गया। लापरवाही साफ नजर आती है। खानापूर्ति की गई और बनने के साथ ही दरकना शुरू। जानकारी मिली है, मैंने आज ही अपर मुख्य सचिव को कहा है कि इसकी जांच करके जो कार्रवाई हो सकती है निश्चित तौर पर करें, क्योंकि सरकार के राशि से ये सारी चीज़ें बनती है। अगर जिस कार्य एजेंसी ने इस मामले में गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई होगी। और न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ की है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। नशवा नरक में ले जाई, न्यूज 18 की इस मुहिम की तारीफ करते नजर आए तारकिशोर प्रसाद। उन्होंने कहा कि प्रशंसा करता हूं मैं, अभियानों से दूर होंगी कुरीतियां। ऐसे में मुहिम की जरूरत है और सिर्फ सरकार की कोशिश ही नहीं, जन जागरूकता अभियान, जिस अभियान को न्यूज 18 ने चलाया, आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। नस्वा नरक में ले जाई इस अभियान को न्यूज 18 ने जिस प्रकार से चलाया, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और वास्तव में
इस तरह की चीज़ें सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए जो सामाजिक मुहिम है जिसे न्यूज़ 18 ने चलाकर एक जन जागृति पूरे राज्य स्तर पर कराने में सफलता पाई है और इसी प्रकार के जन जागरण अभियान से ही इन सारी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। खबर राजधानी पटना से, जहां राजा बाजार में प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुदकुशी के मकसद से खुद को गोली मारने के मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। घटना की पुष्टि के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की तहकीकात शुरू की गई। पुलिस ने उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिससे गोली चली थी। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया। कोई भी कुछ भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल लखीसराय के रहने वाले 32 साल के प्रेमी गोपाल की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह कहा है कि सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को अपने कमरे में बुलाया और उसके बाद दोनों के बीच तकरार के बाद प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। और बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां भूमि विवाद में 2 हथियारबंद अपराधियों ने सरेराह एक व्यक्ति को गोली मार दी है और इस गोलीबारी में इस शख्स की मौत हो गई। अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। घटना परस बिघा थाना क्षेत्र के नौरू हॉल्ट के समीप की है। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। परिजनों ने यह कहा है कि इससे पहले भी परिवार पर हमला किया गया था और 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूरा जून महीना बीत गया, आधा जुलाई भी अब बीतने को है। किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन अगर बारिश है कि मानने को तैयार ही नहीं। किसानों को बार बार धोखा दे रही है। राज्य के 30 जिलों में सामान्य से 20% से भी कम बारिश दर्ज की गई है और यही वजह है कि राज्य में अब तक महज 15 से 20% तक ही रोपनी हो पाई। ऐसे में किसानों की उम्मीदें सूख रही हैं। तो मानसून धीमा पड़ने की वजह से बिहार के कई जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिले हैं जहां पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 24% ही बारिश हुई है, जो किसानों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। इन जिलों में धान के बिचड़े सूख रहे हैं। परेशान करने वाली बात तो यह है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है। तापमान पर अगर गौर किया जाए तो फिलहाल मौसम जो है वो बढ़ा हुआ है और मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में गर्मी से लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस मौसम में जिस तरीके से वातावरण होता है वैसा नहीं होगा। मौसम विभाग की से ही ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। मानसून के धीमा होने के कारण बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, बिहार के लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पे सूखे जैसी संभावना जो है वो बनती जा रही है और अभी तक बिहार में इन इलाकों में 14-15 जिलों में सिर्फ 24% ही बारिश हुई है, जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। अगर मौसम विभाग की माने तो बारिश होने की फिलहाल संभावना भी नहीं जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 तारीख तक कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। साथ ही जो तापमान है उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखी जाएगी। ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि इस मानसून जैसे मौसम में मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि जो सामान्य जो तापमान होता है, न्यूनतम तापमान वो भी अधिक रहेगा, 27 से 29 डिग्री तक रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो 36 से 38 तक जा सकता है और ये परेशानी करने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर पिछले साल की तुलना में अगर हम आप देखें तो 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक का जो तापमान 2021 में था उससे ज़्यादा तापमान 2022 में इस एक सप्ताह में देखा गया है। ये कहा जा सकता है कि 2022 का जो जुलाई है वो पिछले साल से ज़्यादा गर्म है, क्योंकि अभी तक जो है वो बारिश नहीं हुई है। जैसे
अभी जो हालात हैं ज़िलों में बारिश नहीं होने से जो धान के बिचड़े हैं वो सूखने की स्थिति आ गई है। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर के समीक्षा बैठक भी की है। अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर सूखे जैसी स्थिति आती है तो उसे लेकर के सतर्क रहें और कार्रवाई लगातार करें ताकि किसानों को कोई मुसीबत ना हो। लेकिन जो मानसून का धीमा होना है और जिस ढंग से अभी हालात हैं वह बिहार के किसानों को परेशान करने वाला है और अभी कई दिनों तक बारिश नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बेतिया में बारिश नहीं होने से खेतों में अब दरारें आने लगी हैं। लोग आसमान की तरफ निगाहें लगाए बैठे हैं और बारिश का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बारिश का कोई अता पता ही नहीं है। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी नहीं हो पा रही और जिन लोगों ने रोपनी की है अब उनके बिचड़े सूख रहे हैं। खेती में पूरा लागत लगा के बड़ा हमनी के कोनो इसी नहीं के दर्शक को लाग गइल बाटे। खेत में पूरा दरार पर दरार फाटल बा, फसल सूख रहल बा, खेत में दरार पड़ रहल बा, पानी होते नहीं खे। समस्या तो बहुत बड़ा बा, कभी सुखाड़ हो जाता तो कभी दहाड़ हो जाता। किसान एकदम जी जान लगा के खेती कर रहल बा, लेकिन फायदा कुछो नहीं खे बुझा। ऐसे सरकार से भी कुछ गुहार बा कि डीजल के रेट में कुछ कमी करे ताकि किसान लोग भी अपन खेत के दोबारा पानी पटा के कम से कम फसल उपजा सके। कमजोर मानसून और कम बारिश से जमुई के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने जिन खेतों में धान का बिचड़ा डाला उसमें अब दरारें आने लगी हैं। अगर कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो जिले में धान की पैदावार पर इसका बड़ा और बुरा असर पड़ेगा। किसान की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। कमजोर मानसून और कम बारिश होने के कारण जमुई जिले में भी देखा जाए तो सूखे जैसी स्थिति बन रही है। हम जमुई जिले के बरहट प्रखंड इलाके के खेत में हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर धान का बिचड़ा डाला हुआ है, लेकिन पानी के अभाव में जो बारिश नहीं हो रही है उस कारण पानी के अभाव में जो इस खेत में धान का बिचड़ा के रूप में धान का बीज जो डाला गया है वो इसी तरह से दिख रहा है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है। अगर देखा जाए तो जिस खेत में बिचड़ा डाला गया है वहाँ पर दरारें पड़ गई है। बारिश नहीं होने से और पानी के अभाव में परेशानी बढ़ गई है और किसान परेशान है। अगर देखा जाए तो जमुई ज़िले में इस मानसून में बारिश बहुत कम हुई है और बारिश के अभाव में जिन इलाकों में सिंचाई के दूसरे साधन नहीं है, मतलब कोई नदी या नहर नहीं है, वहाँ के किसान परेशान है क्योंकि जिन खेतों में बिचड़ा डाला हुआ है धान का वो बर्बाद हो रहे हैं। उन खेत में दरार पड़ गए हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है बारिश क्या और बारिश नहीं होने से क्या परेशानी बढ़ रही है? हाँ, बारिश नहीं होने से सर तो पूरा मोरी खत्म हो रहा है बिचाली। हाँ, बारिश तो है ही नहीं रहा, दरार फटा है पूरा, ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी। ये जो बिचड़ा है उसका क्या होगा? क्या खत्म हो जाएगा सर? ये बिचड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ जी। जैसा कि ये किसान है और इनका कहना है कि इस खेत में जो बिचड़ा डाला हुआ है यह खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यह स्थिति अगर देखा जाए तो जमुई जिले के अधिकांश इलाकों में यही हालात है जहां पर किसान परेशान है कम बारिश और कमजोर मानसून के कारण। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो वहीं शेखपुरा जिले में जून महीने में महज 48 mm बारिश ही हुई है और यही वजह है कि धान की रोपनी का काम ठप पड़ गया है। अगर अगले सप्ताह भी बारिश नहीं हुई तो यहां सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी और ऐसे में किसान परेशान हैं। अगर देखिए अगर एक सप्ताह के अंदर अगर वर्षा अगर नहीं होता है तो फिर स्थिति सुखाड़ की स्थिति हो सकती है। ऐसे किसानों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? किसानों को देखिए अभी इस पर अभी सरकार अभी निर्णय नहीं ली है। अभी सुखाड़ की स्थिति घोषित करने के लिए अभी उसका निर्णय नहीं लिया है। अगर इस पर 15 दिन और अगर नहीं होगा तब सुखाड़ वगैरह की स्थिति होगी, तब उसमें फिर डीजल अनुदान ये सब जो दिया जाता है तो वो सब अभी तो निर्णय नहीं हुआ है। तो अभी तो किसान को यही कहा जाएगा कि अपना जो भी बोरिंग वगैरह है उससे बिचड़ा को बचा करके रखें।
खबर वैशाली के महनार से, जहां एक बार फिर महनार सामुदायिक केंद्र में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मारपीट में घायल एक महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला तो परिजन ठेले पर ही महिला को लेकर चल गए। बता दें कि महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ और फिर महनार अस्पताल प्रशासन की एक और लापरवाही सामने आ जाती है। तो एम्बुलेंस जरूर यहां पर मौजूद है, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। ठेले पर लाद कर देखिए कैसे महिला को परिजन जो हैं वो लेकर जा रहे हैं। और ये कोई पहला मामला भी नहीं है, इससे पहले मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा था, इलाज किया जा रहा था। इस खबर को जब हमने चलाया तो गोलमोल जवाब देते अस्पताल प्रबंधन नजर आया था। वही तार नोचने के बारे में मारपीट हुआ, ऐसे हम लोग कहने गए था और उल्टे मारपीट किया है। औरत बानी सब के घर में ढुका कर प्रसाद भी बिक दिया है। सब चल कर देखिए पंडित जी अभी दूरा पर घर में डरे नुका गए। गाड़ी था एम्बुलेंस, लेकिन कोई आदमी के देखबे न किए यार। तो किसी से पूछे नहीं वहाँ की कैसे ले जाए हम ना, तो वो लोग कहा कि एज गुण है ना है तो जाइए ले जाइए ठेले से। क्या कहा? हाँ ठेले से ले जाइए, ठेले से ले जाइए। ठेला से लेके जा रहे हैं? हाँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? तो परिजन क्या कह रहे हैं सुन लिया आपने कि अस्पताल के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि गाड़ी जरूर है लेकिन आप ठेले से लेकर ही चले जाएं। और अब बात उन बेटियों की जिनका अपने शहर में सेलिब्रिटी जैसा स्वागत किया, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुवाहाटी में आयोजित अंडर 17 बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में विजेता बनकर लौटी बिहार की टीम को मैरवा में भव्य स्वागत किया जाता है। जैसे ही बिहार टीम लक्ष्मी एक्सप्रेस से मैरवा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के सभी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों ने बैंड बाजे और फूल मालाओं के साथ इनका भव्य स्वागत किया। चक दे बिहार के नारों से पूरा बाजार गूंज उठा। बिहार टीम के सभी खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो ये बेटियां बिहार की गौरव हैं, जिन्होंने जीत हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया और उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने बिहार की इन बेटियों को यहाँ स्वागत करके सम्मानित करके मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है और हम लोगों ने यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सिवान की मिट्टी पर हम अपनी बिहार की बेटियों को फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बनने पर उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है। हम ऐसे ही चाहते रहेंगे, हर वर्ष ऐसा चैंपियनशिप आए कि हम हर वर्ष बिहार की बेटियों को, सिवान की बेटियों को, हम अपनी बेटियों को इस धरती पर सम्मानित करते रहें। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली नंबर की डस्टर कार से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। कार सवार एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया, जिससे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। कुचायकोट थाने की पुलिस को यह सफलता यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान मिली है। बरामद शराब की खेप दिल्ली से मोतिहारी लाई जा रही थी। वहीं गिरफ्तार तस्कर का नाम उपेंद्र सिंह है, जो पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव का रहने वाला है। सदर एसटीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि ब्लैक कलर की डस्टर कार से 473 बोतल शराब बरामद की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।